नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 7 जून 2021 के। और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्या है आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने पाकिस्तान को इनहैंस्ड फॉलोअप लिस्ट यानी कि ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? इसकी ऑप्शन है FATF, UNO, वर्ल्ड बैंक, IMF। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है। और जो ये FATF है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और ये एक ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग के नाम से जानी जाती है। और जो FATF ने अक्टूबर 2020 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया था और तय किया था कि FATF विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और यूरोपीय संघ से पाकिस्तान को सहायता प्राप्त करने की अनुमति नहीं देगा। और जो FATF की स्थापना हुई थी वो हुई थी वर्ष 1989 में। और इसके सदस्य देश हैं 38 और इसके अध्यक्ष कौन है? मार्शल बिलिंगसी। और मुख्यालय है इसका फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जहां पे यूनेस्को का मुख्यालय भी स्थित है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? एमनल मैक्रोन। और हमने फ्रांस से लिया था राफेल विमान, और उसको बनाती है डसॉल्ट नामक कंपनी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता? आपकी ऑप्शन है एना मोस्कोवाकिस, डेविड डियोप, सलमान रश्दी, अरुंधति राय। तो डेविड डियोप नामक लेखक ने जीता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021। और ये पुरस्कार जीतने वाले वो पहले फ्रांसीसी व्यक्ति बन गए हैं। और उनकी पुस्तक कौन सी थी जिसके लिए उनको पुरस्कार मिला? वो थी एट नाइट ऑल वर्ल्ड इज ब्लैक। और इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किसने किया? एना मोस्कोवाकिस ने। और आपने सुना होगा एक नाम और, बुकर पुरस्कार। ये उससे अलग पुरस्कार है। बुकर पुरस्कार दिया जाता है अंग्रेजी भाषा की पुस्तक को जो कि प्रकाशन हुआ है जिसका आयरलैंड और इंग्लैंड में। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है एक अनुवादित पुस्तक को जो कि अंग्रेजी में अनुवादित की गई है और प्रकाशन हुआ है उसका आयरलैंड और इंग्लैंड में। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा विभाग लॉन्च करेगा नया ई फाइलिंग पोर्टल? आयकर विभाग, वित्त विभाग, रक्षा विभाग या फिर स्वास्थ्य विभाग? तो नया ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च करेगा आयकर विभाग। और जो आप देख सकते हो वित्त विभाग के हमारे जो मंत्री हैं वो कौन है? वो हैं दोस्तों निर्मला सीतारमन। और रक्षा विभाग के हैं राजनाथ सिंह। और स्वास्थ्य विभाग के कौन हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन। और आयकर विभाग एक सरकारी एजेंसी है जो भारत सरकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह का कार्य करती है। और आयकर विभाग केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करता है। और इसका गठन हुआ था वर्ष 1860 में। और नेतृत्व इसका CBDT द्वारा किया जाता है, यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा। किस देश ने भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सिन को आयात करने के लिए मंजूरी दी? ब्राजील, रूस, चीन या फिर साउथ अफ्रीका? तो किसने दी? ब्राजील ने दी है मंजूरी भारतीय वैक्सीन कोवैक्सिन को, और जो बनाई जाती है भारत बायोटेक द्वारा। और ब्राजील है ब्रिक्स का सदस्य। और ब्रिक्स में है टोटल 5 सदस्य जिनका नाम है भारत, रूस, ब्राजील, चाइना और साउथ अफ्रीका। और कोवैक्सिन का जो निर्माण करती है वो कंपनी है भारत बायोटेक। और इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 1996 में। किसने की थी? कृष्णा एला द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और किस भारतीय कंपनी को भारत में स्पुतनिक 5 वैक्सीन के निर्माण की अनुमति मिली? भारत बायोटेक, सिप्ला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडियन लैबोरेटरीज। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मिली है अनुमति भारत में स्पुतनिक 5 बनाने की। इससे पहले एक कंपनी के पास और अनुमति है स्पुतनिक 5 बनाने की जिसका नाम है डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज। और DGCI ने मंजूरी दी है। DGCI कौन है? आपने
वीजी सोमानी। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन के निर्माण को अनुमति दी गई। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये स्थित कहाँ पे है? ये है पुणे में। और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1966 में। किसने की थी? साइरस पूनावाला ने। और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? अदार पूनावाला। और जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन है वो है रूस की वैक्सीन। और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और वहां के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन है, किस देश की एयरलाइन सुपरसोनिक यात्री उड़ानें शुरू करेगी? आपके ऑप्शन है भारत, अमेरिका, चीन या फिर जापान। तो अमेरिका की एयरलाइन कंपनी सुपरसोनिक यात्री उड़ानें शुरू करेगी। और अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी को अमेरिका बनाएगा अपना 51वां राज्य। और राष्ट्रपति अमेरिका के जो बिडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और राजधानी है बीजिंग। और जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। वो एक होन्शु नामक द्वीप है, वहां पे स्थित है। और यहाँ के जो पीएम है वो कौन है? पीएम है योशिहिदे सुगा। और यहाँ पे 2020 के ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे 2021 में। और जापान क्वाड का सदस्य है। तो आपको पता होना चाहिए क्वाड के अन्य सदस्य कौन है? क्वाड के अन्य सदस्य हैं ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान। 4 सदस्य हैं इसमें। अमेरिकी एयरलाइन यूनाइटेड सुपरसोनिक यात्री उड़ानें शुरू करेगी। और सुपरसोनिक उड़ानें होती क्या है कि जब कोई विमान धावने की गति यानी कि 1234.8 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज गति से यात्रा करता है तो वो उड़ानें कहलाती है सुपरसोनिक। और जो सामान्य उड़ानें होती है उनकी गति होती है 900 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो ये निर्माण करेगी सुपरसोनिक विमान का कंपनी, उसका नाम क्या है? बूम कंपनी का नाम है जो निर्माण करेगी। और जो विमान बनाया जाएगा उसका नाम होगा ओवरचर। रूसी भाषा दिवस यानी रशियन लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? 5 जून, 6 जून, 4 जून या 3 जून? तो रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है 6 जून को। और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और संयुक्त राष्ट्र हर साल 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाता है। क्यों मनाता है? क्योंकि इस दिन जन्म हुआ था अलेक्जेंडर पुश्किन का, जो कि रूसी साहित्य के जनक बोले जाते थे और एक रूसी कवि हैं। और संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? 6 हैं। उनका नाम आपको पता होना चाहिए। अंग्रेजी, अरबी, चीनी, स्पेनिश और रूसी और फ्रेंच। और संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक हासिल करेगा 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य? आपकी ऑप्शन है 2022, 23, 24 या फिर 25। तो भारत इसका लक्ष्य प्राप्त करेगा 2025 तक। हालांकि लक्ष्य का जो टारगेट पहले फिक्स किया था भारत ने वो किया था 2030 तक। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा भारत 2025 तक। और ये घोषणा हुई थी विश्व पर्यावरण दिवस पर, जो मनाया जाता है 5 जून को। अगला क्वेश्चन है, भारत का वन और वृक्ष आवरण बढ़कर कितने प्रतिशत हुआ? 24.56%, 25%, 23% या 12%? तो भारत का वन और वृक्ष आवरण बढ़कर हो गया है 24.56%। और हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। और पिछले 6 सालों में 15,000 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की गई है वन क्षेत्र में। किस केंद्र शासित प्रदेश में युवान टैब योजना लागू की गई? दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख। तो लद्दाख में लागू हुई है युवान टैब नामक योजना। और लद्दाख के आपको पता होगा कि उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। और जम्मू और कश्मीर के कौन है? वो है मनोज सिन्हा। और पुदुचेरी के कौन है? पुदुचेरी के हैं तमिलसाई सौंदरराजन, जो कि तेलंगाना की भी राज्यपाल हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन रंगासामी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। और उपराज्यपाल है अनिल बैजल। और लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने छात्रों के लिए युवान टैब योजना लॉन्च की।
और इस योजना के तहत लेह में करीब 12,300 टैबलेट बांटे गए और यह भारत में दूसरा सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद दोस्तों, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।